दोस्तों आपके पास एक फ़ोन आता है और कहते हैं कि हम फलां कंपनी से बोल रहे हैं और आपको लॉटरी खुली है, 5 लाख की लॉटरी खुली है, 2 लाख की लॉटरी खुली है। तो कुछ लोग होते हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि बताइए अब क्या करना है। तो वो कहते हैं कि एक अकाउंट से नंबर दे रहे हैं, इसमें आपको 5,000 रुपये जमा करवाना है। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP नंबर हमें देना है और आपको 1 लाख जो 2 लाख जो इनाम खुला है वो आपके पेमेंट आपके खाते में डाल दिया जाएगा। फिर असल में जानकारी सामने आती है कि फ्रॉड हो गया है और जो पैसे जो हैं वो पूरे अकाउंट से जितने भी थे 50,000, लाख हजार, 2 लाख जो भी आपकी राशि थी वो खाते में से उड़न छू हो चुकी है। फिर आप पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस कहती है कि चलिए आप रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। और इस तरह के रोज़ाना नए नए तरीक़ों से कुछ फ्रॉड, कुछ धोखेबाज लोग जो हैं वो अपना काम निकालते हैं। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि भोले भाले लोग जो ऑनलाइन सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं वे इनके शिकार हो जाते हैं। एक मामला ऐसा बनता है कि सेक्सटॉर्शन, यानी एक लड़की आपसे हाय लिखती है, फिर आप भी हाय लिखते हैं, फिर वो कहती है कि क्या आप मुझे न्यूड देखना चाहेंगे। तो कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और व्हाट्सअप कॉलिंग होती है। एक लड़की है जो उधर से न्यूड तरीके से नज़र आती है और फिर वो होता यह है कि बात तो 5 से 10 सेकंड 20 सेकंड की होती है, लेकिन फिर जैसे ही फ़ोन कटता है तो आपको आधे एक घंटे बाद फ़ोन आता है कि मैं यूट्यूब कंपनी से बोल रहा हूँ, या मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, या मैं CBI से बोल रहा हूँ, और आपका किसी लड़की के साथ गलत तरीके से अश्लील वीडियो हमको मिला है और आपकी रिपोर्ट हुई है। अगर आप रिपोर्ट से बचना चाहते हैं तो बताइए कितना क्या आप पेमेंट कर सकते हैं। इंसान घबरा जाता है और कहता है कि मैं पेमेंट देने को तैयार हूँ। तो वे आपसे 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 जितनी भी उनको लगता है कि आपसे ले सकते हैं वो आपको बातों में उलझा कर लेते हैं। ऐसे सेक्सटॉर्शन के भी हज़ारों मामले हैं जो पुलिस थानों के डायरियों में दर्ज हैं। ऐसे नए नए फ्रॉड सामने आते हैं। अभी एक नया फ्रॉड सामने आया है, भोपाल के बलविंदर सिंह हैं, उनको फ़ोन आता है कि आपका जो लड़का है, बलविंदर सिंह भोपाल में कार ड्राइव कर रहे थे, तो उनको एक फ़ोन आता है कि आपका जो बेटा है वह रेप केस में पकड़ा गया है, उसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके 2 दोस्त और हैं। तो उन्हें लगता नहीं कि शायद ये फ़ोन जो है पुलिस थाने से आया है। तो वो बात करते हैं कि मेरे लड़का कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। तो उनके बेटे से भी उनकी बात करवाई जाती, तो वो जो बात करता है वो उनका बेटा ही है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं। कार ड्राइव करते करते बलविंदर सिंह को लगता है कि पुलिस थाना सामने ही है, क्यों ना पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत की जाए। तो जब वे पुलिस थाने पहुंचते हैं और बताते हैं कि इस नंबर से मुझे फ़ोन आया और कह रहा है कि मेरा लड़का रेप केस में फंस गया है और उसे पैसे की डिमांड जो है वो रखी गई है। तो पुलिस कहती है कि आपके बेटे को फ़ोन लगाइए। तो बलविंदर सिंह जो है अपने बेटे को फ़ोन लगाते हैं और बेटे से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तो बेटा बताता है कि मैं तो घर पर हूँ। तो इस तरह एक नए नए तरीके के फ्रॉड का तरीका सामने आता है। भोपाल की RGPV कैंपस की एक महिला है, उनको भी फ़ोन आया कि क्या आपका बेटा कहाँ रहता है। तो बताती है कि मेरा बेटा स्वीडन में जो पढ़ाई कर रहा है विदेश में। तो बोलते हैं कि आपका लड़का जो है वो रेप केस में फंस गया है और मैं TI बोल रहा हूँ। तो पूछती है कि कहाँ से बोल रहे हैं। तो बोलता है कि मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। तो वो जो महिला है जो उसको बताती है कि आप कहीं से बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आपने मेरे बेटे को पकड़ लिया है, लेकिन मेरा बेटा तो मेरे घर में मौजूद है, मेरे सामने ही खड़ा है। तो इस तरह वो धोखे से बच गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन धोखेबाजों के फ्रॉड में फंस चुके हैं, कुछ पेमेंट भी दे चुके हैं। क्योंकि जो असल जानकारी ये हम आपको देने जा रहे हैं कि आजकल जो धोखेबाज लोग हैं जो साइबर क्राइम करते हैं, उन लोगों ने आवाज़ का, वॉइस का भी क्लोन बना लिया है, सैंपल बना लिया। पहले वो किसी की आवाज़ का सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के मार्फत संबंधित व्यक्ति के घर पे फ़ोन लगाते हैं और उसी आवाज़ से उनकी बात करवाते हैं, ताकि ऐसा लगता है कि वाकई में वो जिस शख्स की बात कर रहे हैं वह उनके अंडर कस्टडी में है या पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। तो आप सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि इस तरह का फ़ोन यदि आपको आता है, आपके किसी रिश्तेदार से बात भी करवाई जाती है, तो आप सतर्क रहें। पुलिस इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए तैयार बैठी है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी अपराध हो ऐसा इस तरह का, तो आप सबसे पहले पुलिस के पास जाएं, उन्हें कंप्लेन करें, उन्हें पूरी बात बताएं और निश्चित रहे पुलिस आपके लिए ही इसी तरह के अपराध की रोकथाम के लिए बैठी है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। सिंपल समाचार के लिए विक्रम सिसोदिया, मंदसौर।